राम राम जी। आज सुनावांगे भी एक कहानी। कहानी है भाई दो दोस्ता की। और इस कहानी में आपने क्या सीखने मिला सुनियो आप। तो बहुत थोड़ी मज़ेदार भी है और भाई सच्चाई भी है इस कहानी में, बिल्कुल सच्चाई है इस कहानी में। तो दो दोस्त थे भाई, एक पंडित था और एक जमींदार था। तो दोनों की बिल्कुल गहरी दोस्ती थी, बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। वो जिम्मेदार था जो, वो गूंगा भी था और लंगड़ा भी था और पंडित ठीक ठाक था। तो वही उनकी पक्की दोस्ती थी। तो वही भगवान के कुछ इसे करने हुए एक वो अलग अलग रहना पड़ गया, उन्हें अलग अलग गामा में रहना पड़ गया। तो वह अलग अलग गामा में रहने लग गए। तो एक दिन पंडित ने सोची है भाई क्यों ना मैं अपने दोस्त ने मिल के आऊँ। अपने भाई पंडितानी तो बोला, पंडितानी चार रोटी बना दे और मैं अपने दोस्त से मिल के आऊँगा। अब ठीक है, घने दिन हो गए, मिल जा। पंडित चाल पड़ा भाई रोटी बांध के। और रास्ते में उसने एक आदमी मिल गया। वो आदमी बोला, भाई कित जावा है। एक भाई नूर नू मैं मेरे दोस्त ने मिलने जाऊँ हूँ। और वो बोला, भाई मन भी नून नहीं जाना है और एक तो भाई दो बोले मैं तेरे गेला चाल पड़ूंगा। वो बोला, चल भाई मेरे क्या दिक्कत है। बोला, कौन है भाई तू। अब मैं पंडित हूँ। बोला, तेरा क्या नाम है भाई। वो बोला, भाई मेरा नाम है महाकाल। उसने पंडित ने सोची एक बार तो भाई महाकाल, महाकाल भी किमें नाम होया। तो उसने सोचा भाई चलो होगा भाई, हमने क्या लेना देना। तो चाल पड़े भाई में, चाल पड़े। थोड़ी सी दूर गए थे और अपने एक गांव में आ गया। तो गांव आ गया तो वो बोले, आप महाकाल पंडित जी आप चलो इतने थोड़ी दूर और मैं इस गांव में जाके आऊँ। भाई पाइए चलिया करते जे पहले लोग। तो बोला ठीक है। वो अपने भाई इसने इतना गांव क्रॉस कराया, इतने शुगर करते भाई गांव में खबर फैल गई कि लुगाई भैंस ने मार दी। तो वो भाई आगे पाया, गांव तक क्रॉस करते हैं आगे पाया। बोला, महाकाल तू कित को आया। बोला, बस मैं थोड़ा सा काम था, काम निपटा के मैं आया हूँ। चलो ठीक है। फिर चाल पड़े भाई, दोनों बोल दे बतलाने दे जा रहे थे। रास्ते में भाई फिर एक गांव आ गया। गांव आ गया तो फिर अपने वो गांव आ गया। तो बोला, अगर भाई मैंने कुछ काम है इस गांव में और मैं इस गांव में जाया हूँ और तू चाल इतने। वो गया। गया तो भाई थोड़ी देर में रुका पुकार होगी भाई, गांव में आग लाग गई, आग लाग गई और कई आदमी जल गए भाई गांव में। वो इतना आगे पाया। उसने सोची भाई अजीब घटना है तो, यू तेरे तो न्यारा हुआ है और घटना हुआ गांव में कुछ ना कुछ और यू आगे पावा है ईसा के। तो उसने कुछ नहीं कहा भाई, आगे चाले जान लाग रहे थे। जान लाग रहे थे तो फिर एक काम आ गया। बोला, पंडित जी आप चलो और मैं एक भाई इस गाँव में भी मैंने काम है थोड़ा सा। भाई सारे गाँव में मतलब काम कुकर है। बोला, बस यूँ है। वो गया भाई। गया तो इतनी देर में रुका पाट गया कि एक छोरा सांप ने डस लिया और उसकी मौत हो गई। तरीका भाई हो गया बुरा, है तो कसूता, कसूता बुरा हो गया। तो उसके इतने गांव में तो लेकड़िया, इतना वो आगे पाया। भाई कुछ ना कुछ तो खा खाड़ा है। नू तो है नहीं भाई, कोई बात को नहीं, कुछ ना कुछ तो बात है। इतने भाई चाले चाले जाओ थे, एक मंदिर आ गया। बोला, यहाँ भाई विश्राम कर लिया और रात होगी, तड़के चल रहे बीच दी जाना है। अब ठीक है पंडित जी करो विश्राम आड़े, खाना पीना अपना खाओ पियो। क्योंकि भाई पंडित था सच्चा आदमी और महाकाल ने भाई सोचा कि भाई बड़ी आदमी है और ले बड़ी आदमी जो है थोड़ा तो अपना सिस्टम थोड़ी बहुत देर इस गले बोलेंगे बतलावांगे। वो बैठ गए। बैठ गए तो भाई पंडित के दिमाग में वाही बात घूम रही, महाकाल मैंने एक बात बता। एक हाँ, मतलब ये जो जो घटना हुई है जब तू गांव में गया है, जब ये घटी है घटना, ऐसा क्यों, इसके पीछे तेरा तो कुछ हाथ नहीं। मिला ना पंडित जी मेरा क्या हाथ होता इसमें। मिला ना कुछ तो है। फिर उसने भाई उसके सारे उस कहने पे उसने सारी बात बता दी। वही पंडित जी मैं तो हूँ यमराज और
यम का दूत हूँ और यमराज हूँ मैं, तो उन लोगों के जिन जिन के दिन पूरे हो रहे थे उनके प्राण लेना आया था। अच्छा, मेरा फिर इबनू बता दे अगली मौत किसकी है। तो महाकाल बोला, बोला पंडित जी अगली मौत है अपने आपके दोस्त की। बोला क्यों करे। बोला उसकी मौत का कारण आप बनोगे। बोला मैं बनूंगा मौत का कारण। हाँ। बोला फिर मैं तो, बोला अपने दोस्त ने मिलने जाना ही नहीं, मैं क्यों कर मौत का कारण बनूंगा जी, मैं उससे मिलू ही नहीं गा। पंडित जी बोला जो विधि का विधान है, जो लिख दिया विधातन है वो क्या रहेगा, चाहे आप कुछ कर लो। बोला ना ना मैं जी मिलूए नहीं गा, तो जी मैं उसका मौत का कारण हूँ, मैं मिलूएगा नहीं गा तो कैसे मरेगा वो। तो बोला देख लो पंडित जी जवा के बात ने। उसने जीसा भी पीछा फेरिया उल्टा जान खातर, तो देखा उसने उसका दोस्त आन लग रहा बाजा सुरड़े जमा सम सांस हो रहा। तो बोला वो आ गया पंडित जी आपका दोस्त। अब उतर गया भाई, ये तो अड़े आ गया। उसने देखा बोला रे नू कुकर नू कुकर। उसने वो था तो गूंगा और लंगड़ा भी था। वो बोला पंडित जी वो इतनी देर में भाई वो दोस्त दो रह गया। वो भाई गड़े दिन हो गए थे मिले, एक दूसरे के गले मिले, आइए भाई आइए। तो कहने लग गया पंडित जी इतनी देर में भाई वो जिसा गले लग गया और उसने भाई अपने प्राण छोड़ दिए। क्योंकि उसने यमराज ने बताया था कि भाई तू इसकी मौत का कारण बनेगा। तो उसने देखा भाई दोस्त तो मर गया। वो बोला क्यों क्या करे यमराज जी, यूं कुकर मर गया। बोला कुछ होया नहीं गया। बोला कुकर मर गया। बोला जब पिछले का मामा थे ना, जब इसने तू देख लिया था और यू तेरे पीछे जब का भाज रहा है, गूंगा होने के कारण यू बोल नहीं पाया और लंगड़ा होने के कारण यो इतना चाल नहीं पाया जितने हम चाल रहे थे। तो यू भाई इतना बाजिया है, बड़ा आदमी हो गया था और बाजिया है सासम सास, तो इसके कारण इसकी मौत होगी। अच्छा, बोला फिर यमराज जी एक बात और बता दो, मैं मेरी मौत और बता दो भाई कितने दिन बाद होगी। बोला भाई रहने दे, भाई इंसाना ने अपनी मौत नहीं जाननी चाहिए, क्योंकि मौत जान के भाई घना प्रॉब्लम हो जाएगी, घनी दिक्कत हो जाएगी और तू सहन नहीं कर पाओगा। बोला ना ना यमराज जी मैं दोस्त की मौत सहन कर ली, अपनी मौत में क्या दिक्कत है, और आनी तो है या मौत तो एक दिन, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा बता। उसने भाई नाट्या बतेरा यमराज, पर वो नहीं मान्या। नहीं मान्या तो बोला भाई सुन फिर, आज तक ठीक 6 महीने पाछे तेरी मौत होगी और फांसी खाओगा तू, फांसी लेके तेरी मौत होगी फांसी तय। अच्छा, और इस राज्य में नहीं होती है, दूसरे राज्य में होगी, तेरे राज्य में नहीं होगी, दूसरे राज्य में तेरी मौत होगी। तो बोले अच्छा एक हाँ एक आज का दिन याद रखिए, बाकी तने पूछना नहीं चाहिए था, जानना नहीं चाहिए था। जान के क्यों भाई घना इंसान ना दुख हुआ है, दिन भी थोड़े लो आवे हैं, क्योंकि इंसान भाई परिवार तक प्यार करे है, अपने छोड़ने कोई आसान बात नहीं होती, अपने छोड़ने बहुत मुश्किल बात हुआ है। इंसान अपने खातर कौन सोचता, लेकिन अपने खातर बहुत सोचे है। तो घरा चला गया मन में, बेशक कितना ही विद्वान था, कितना ही सियाना था, और मेरा भी था भी एक मौत एक सच्चाई है, फिर भी मौत न मात देने खातर वो अपना भी रात ने सोया जिसा कोनी आँख लगी। उन्हें सोची अच्छा पंगा ले लिया है, तो वो अपने उन्हें सोची तू राजा दौर चाल, राजा की मैंने कि मैं इस बात का समाधान कर डगा जरूर। वो भाई रात काट दी, सवेरे उठा नहा धो के और राजा के दरबार में पेश हो गया और बोला भाई मैंने राजा से मिलना है और घना जरूरी काम है। वो भाई राजा के सामने पेश कर दिया गया। बोला पंडित जी नो कुकर महाराज, इस तरह बात है, मन्ने मिल गया यमराज, और यह बात सच्चाई है, क्योंकि उसने कई मौत मेरे सामने हुई है, ली है जान कई, और मेरे दोस्त की जान भी मेरे दोहरे ले ली उसने, और मेरी उम्र उसने 6 महीने और बताई है, और उसने कहा है कि भाई अपने राज्य में नहीं दूसरे राज्य में मेरी मौत होगी। अच्छा,
चलो भाई, इस पंडित जी के अगर हम जान बचा सका तो हमारा भी सौभाग्य है। वो बोला पंडित जी कितने जाने की जरूरत नहीं, ना घर जाना ना और कितने जाना, दूसरे राज्य में क्यों कर जाओगा। जब हम मान ले आड़े रहोगे तो दूसरे राज्य में मौत तो दूसरे राज्य में होनी है, आप आड़े यहीं पे रही हो और आपकी मौत टल जाएगी। भाई नौकर चाकर आते आदेश दे दिए राजा ने, एक भाई पंडित जी का खाना पीना नहाना धोना जो भी है यही होगा सारा, इसने मान लो टाइम पर सारी चीज़ मिलनी चाहिए और इसकी सेवा पानी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि भाई पंडित पंडिता ने पहले आप तो और भी ज़्यादा मान्या करते, ज़्यादा महत्व दिया करते, और तो बोला ठीक है उन्हें अपने भाई खूब अपना सेवा पानी होती रही, खाना पीना जो भी था ओढ़े होंदा रहा, वहाँ ओढ़े होंदा रहा। तो वो भाई मौत का दिन तो आना ही था, मौत का दिन आ गया। मौत का दिन आ गया जिस दिन उसने बेचैनी होगी है कि भाई मतलब तड़का है तेरा आखिरी दिन, और पहले दिन उसने तो टेंशन बाजी होगी, भी कल है राजा ने भी बताया उसने भी कल है मेरी मौत का दिन। एक पंडित जी टेंशन ना ले, जब आप दूसरे राज्य में जावा ही नहीं गए तो बोला मौत तो होनी है नहीं क्यों करे भी। तो ठीक है भाई अपने पूरे इत्मीनान तक पूरे सो गया, एक भाई तू तो इस राज्य में है और मौत होनी दूसरे राज्य में तेरी, तो मौत तो टल गई तेरी। पहले दिन अपना भाई खुशी मनाने लग गया इस बात की। और भाई जो का अगर अभी विधाता ने लिख दिया वो के टलिया है, बोला मौत ने टली किसे की, बोला जीना और मरना और ये चीज़ तो कदे भी नहीं टल दी। तो रात ने सो गया, तो पंडित जी ने रात ने नींद में चलने की बीमारी थी, उसने भाई खुद ने भी नहीं बेरा था भाई तेरे यह बीमारी है। वो भी रात ने उठा, उठ के न नींदा में अस्तबल में आ गया, और अस्तबल में जो सबसे तेज घोड़ा था चलिया करता उस वो घोड़ा खोल लिया, और उस घोड़ा ने खोल के और उसके ऊपर सवार हो के और अपने चाल पड़ा जाके दूसरे राज्य में हो गया। सवेरे का टाइम था भाई 4 बजे का, सवेरे का टाइम था भाई, नौकर नाकर भी सारे सो जावे हैं, नींद आ जावे है, किसी ने नहीं रोका भाई हो कि मैं उसकी मौत लो लग रही, तो उसको किसी ने नहीं रोका। वो अंदर गया, अंदर भी भाई वो इसी जगह नहीं सोया, वो सीधा जड़े राजा और रानी सोए थे वहाँ जाके उनके पलंग में पे सो गया, उनके बीच में सो गया, बीच में सो गया। तो सवेरे खुली आँख राज्य की, उन्हें देखा एक यूँ कौन मारे बीच में सुत्या, रानी के दौरे सोने लग रहा। तो उठाया, बोला उठ भाई कौन है तू, उन्हें देखा चुगर दे उठ के, मैं कीत, उसने खुद ने नहीं मेरा मैं की तू। वो बोला महाराज आप कौन हो, बोला भाई मैं राजा हूँ फलाना फलाना उसका राज्य का। तो बोला मैं यहाँ क्यों कराया, बोला अरे मन ने पूछा तू क्यों कराया, तू बता क्यों कराया, बोला मन ने तो कौन मेरा महाराज में क्यों कराया। बोला सारे अपने, बोला भाई इसने मौत की सजा सुना दी, राजा ने सारे इकट्ठे हो गए, भाई एक आदमी बेगाना आदमी रानी के दौर सोवा था, तो चुगरदा फैल गया की तरह बात, तो सारी राज्य सभा ला दी गई, तो राजा ने उसने मौत की सजा सुना दी। और पहले जो एक बार कह दिया करते ना तो वो करके छोड़ दिया करते, चाहे फिर कुछ भी होता। सजा सुना दी मौत की। वो बोला महाराज मेरी बात सुनो एक बार। बोला क्या बात है, बोला मैं हूँ फलाना फलाना राज्य का पंडित और मेरे साथ बन रही है नूर, मैं तो पंडित की उसकी राज्य की निगरानी में वहीं रहूँ था और मन ने नहीं मेरा मैं आया क्यों करूँ। तो वही उसने जय मेरी बात झूठी हो तो फिर बेशक मैंने फांसी तोड़ दियो, एक बार राजा में ने पूछ लो जाके क्यों करके कहानी है। तो उन्हें सारी कहानी बता दी। उसने भाई उन्हें भाई भेज दिए नौकर चाकर, भाई फलाने फलाने उसने राजा ने लिया बुला के, नौकरों ने पहुँच गए, राजा आ गया, राजा ने भाई उसने सच्चाई बता दी भाई हाँ सच्ची बात है और यू मेरे राज्य का पंडित है और इस तरह बात है। फिर बोला भाई ये के करा, इसने तो फांसी का हुक्म सुना दिया और ये हुक्म सुना पाच भाई मैं अपनी बात ने वापिस भी नहीं ले सकता। तो बोला निर्दोष अगर फांसी टूट गया तो फिर वो यूसुफ तो बड़ा पाप और ऊपर तो पंडित। चलो भाई बोला किसी का कोई समझ मान दियो भाई बात बताओ भाई क्या करना चाहिए इस पंडित का, और मेरी जबान भी रह जाए और ये पंडित की जान भी रह जाए। तो भाई उसमें भाई कोई
उनका वजीर वाजीर था वो सियाना था। क्यों वजीर वाजीर तो भाई सियाने होया कर दे। और उसने कहा महाराज अगर मानो तो मैं दूँ एक सलाह। बोला हाँ भाई दे। ऐसा करो इसने कच्चे सूत के गेले फांसी पर तोड़ दो। और पहले नू है पहले कि भाई इब का कानून का इबी भी कानून शायद ये है भाई रस्सी टूट जाए तो फिर फांसी कौन तोड़ा करें थे। उसने बकस दिया करें थे उस टाइम नहीं तोड़ा करें थे बाकी आगे से कुछ भी हुआ था। तो भाई कच्चा सूत है फांसी तोड़ दो इसने। कच्चा सूत है उस तक की फांसी टूटेगी उस तक की मर जाएगा यो। और आपकी जबान भी रह जाएगी और पंडित की जान भी रह जाएगी। तो भाई यह बात सबके समझ में आ गई। उस राज्य का राजा भी वो वही था। सारी सभा थी भाई इकट्ठी। भाई करो भाई तैयारी पंडित ने फांसी तोड़न की। पंडित खुश हो रहा भाई खूब। भाई कच्चा सूत तो तेरे तो बच गई जान वो तो पहले जश्न मना रहा। उन्हें भाई कच्चा सूत मंगवा लिया और कच्चा सूत टांग दिया भाई जहाँ फांसी तोड़ा करे थे तो वो बांध दिया। और उधर तो भाई पंडित जी बुलाओ। उसने भाई अपना उसकी नाड़ में वो बोला भाई मैं खुद ही बांध लूँगा। तो उसने अपनी नाड़ में वो कच्चा सूत बांध लिया और बोला एकदम जिसा भी मतलब वो बांध दिया उसने। और वो या टेम उसका वो भाई उसका तार बन गया। और उस तार तय उसकी गर्दन की नस कट गई। नस कट दे और पंडित धरती पर पड़ गया। और धरती पर पड़ दे उसकी जान चली गई। चुगरदा था भाई यू के होया कच्चे सूत के यू के होया चुगरदो होगी भाई हाहाकार माच की चुगरदा। तो भाई राजा बोला दोनों राजे बतलाए भाई ओणी ओण है। जब इसका यमराज ने 6 महीने पहले बता दिया था तो इसने तो कोई भी नहीं टाल सकता। हम के इसने तो कोई भी नहीं टाल सकता। इन्हें तो वही बात है इसका टाइम पूरा हो रहा था। चाहे कच्चे सूत गेला तोड़ दे और चाहे इसने पर रस्सी गेल तोड़ दे चाहे रेशम की डोरी गेला तोड़ दे इसने तो मरना ही था आज। और भाई देखो यह बात सही कही है किसी ने मरण तो पहले कदे भी नहीं मरना चाहिए। 6 महीने पहले बेरा लग गया था उसने। पर वो अपने परिवार ने अपने बड़का ने उन तक जिन तक इतना प्यार करा था। अगर भाई उन्हें डर लगा था मैं इन्हें छोड़ के चला जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा 6 महीने पाछे तो क्या होगा मेरे बड़का का मेरी लुगाई का क्या होगा। पर वो 6 महीने पहले मर गया उनका नाका क्योंकि 6 महीने तक 6 महीने पहले वहाँ तक आ गया। उन्हें तो 6 महीने पहले उनकी शक्ल देखी थी। और भाई वो तो मरण से पहले उनका नाका मर गया। तो जिबे का अगर भाई मान ले कि साई भी टाइम हो खुश होके बिताओ। और भाई ये तो बोला मौत कदे नहीं टलदी और मरण तय पहले कदे भी नहीं मरना चाहिए इंसान ने। नू सोच के न आगे क्या होगा आगे क्या होगा फिलहाल जो जिंदगी है उसने आप खुशहाल जीवा खुशनुमा जीवा। तो इसे में अपनी भलाई है और इसे में परिवार की खुशहाली है। क्योंकि मौत एक सच्चाई है जिसने आप याद नहीं करना चाहते लेकिन जिस दिन मौत आनी है वह तो आनी है। मरण से पहले कदे भी नहीं मरना चाहिए। इस कहानी से आपने की शिक्षा मिली बताइए जरूर भाई। धन्यवाद।